हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही मस्त और मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक है, समस्याओं का क्या यूं ही आना जाना लगा रहेगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं सवाल पर। क्या निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, देखिए बोल रहे क्या इसका ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना और गुणनफल के रूप में, गुणनखंड करके क्या रखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। नहीं, चलिए कितना है पहला नंबर, कितना 140 लगाइए। 2 से कितना बार में, 7 बार में 14, जीरो उतारिए। फिर 2 से लगाइए 70, 35 बार में। फिर 5 से दीजिए, कितना बार में, 7 पचे 35, तो कितना हो गया 140 का 2 स्क्वायर, 2 गुना 5 गुना कितना 7। नहीं, चलिए देखिए क्या जाएगा 140, 2 पर स्क्वायर गुना कितना 5 गुना कितना 7। ये है ना। दूसरा नंबर सवाल देखिए कितना है 156, कितना है 156। 2 से लगाइए, 7 बार में 14, एक इधर चल गया, कितना हो गया 16, तो 8 बार में 16। फिर लगाइए 2 से, 6 के बार में 3 बार में, एक बचा 18 हो गया, 9 बार में 18। फिर लगाइए 3 एक 3, 3 तिया 9, तो 156 का क्या आ जाएगा 2, कितना 2 गुना कितना 2 गुना 3 गुना 13, तो 156 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। नहीं, चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। कौन सा नंबर सवाल पर, तीसरा नंबर सवाल पर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, है ना। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। 3825 है, कितना है 3825, 3825। नहीं, देखिए 2 से खाएगा नहीं, लास्ट में कितना है 15 है ना। अगर इसको 5 है फिर भी 2 में नहीं आएगा, 15 बना देंगे फिर भी नहीं आएगा, 25 बनाएंगे फिर भी 2 आएगा, क्या नहीं आएगा ना, 2 में 25 नहीं। फिर क्या करेंगे 3 से देखिए तो 5 तो नहीं आएगा, लेकिन इधर एक बचेगा 15 हो जाएगा। 15 क्या 3 में आ रहा है ना, तो 3 से इसको खिलाइए। 3 के बार में, एक बार में 8, 6 के बार में 2 बार में, इधर 2 बचा, कितना हो गया 22, 7 या 21, इधर कितना भैया 1, तो 5 या 15। फिर लगाइए 3 से, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 7 में 1 बच गया, 15 हो गया, 5 या 15। देखिए तो इस बार 5 से खाएगा, कितना 8 पंचे 40, 2 बचा पचे 25। फिर 5 से दीजिए 17 पचे 85। नहीं, तो कितना हो गया 38 25 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना कितना 17, कितना 17। चलिए ध्यान दीजिए, इधर भटकिए मत इधर उधर। तो क्या लिखेंगे 3825, क्या हुआ 3 है 1 2, तो 3 पर पावर 2 गुना 5 क्या हुआ 2, तो 5 पर पावर 2 गुना कितना 17। ठीक है ना। 3 नंबर का कंप्लीट। अब चलिए चौथा नंबर पर आते, कौन सा नंबर पर, चौथा नंबर पर। चौथा नंबर क्या है, क्या सवाल आधा अधूरा है ना। अच्छा चलिए फिर 4 नंबर बनाते हैं। 5005 लगाइए, 5 से क्या आ जाएगा 1001। ठीक है ना। तो इसको बनाइए, 1 है, अगर ये 21 आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा ना, 7 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाइए किसे 7 से। एक बार में इधर कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 चौके 28। ठीक है ना, बचा कितना 2, तो 7 या 21। फिर लगाइए किससे 11 से, 11 का 11, 14 में 11 खत्म हो गया, कितना बचा 3, और 3 और ये 3 कितना हो गया 33, 11 या 33। तो 5000, 5 का क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। नहीं, कितना हो गया
5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखिए यहाँ पर लगता है एक सवाल छूट गया है, हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, 74 29 छूट गया है, 7429। 5वां नंबर सवाल यहाँ पर क्या है, 7429। एक सवाल और है, 7429। देखिए तो किसी के पहाड़ा में 9 तो आ रहा है 3 में, ठीक है ना, लेकिन कहा 12 यहाँ कितना कटा, क्या 3 एक 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 14, तो 4 तिया 12, फिर 2 बच रहा है, कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 1 बचेगा 19 आएगा क्या 3 में, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ 1 बच रहा है कितना हो जाएगा, तो इसको लगाना किसे 17 से, 17 चौके 68, 4 बार में क्या कर दिया 68, तो बचा इधर कितना बच रहा है 6, कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 62, तो 70 तिया 51, तो कितना बच रहा है 51 62 के बीच कितना अंतर 11 का, 11 और ये 9 कितना हो गया 119 है, इसमें बचा कितना गया 17 7 119। चलिए अब देखिए तो किससे आ रहा है 19 से लगाइए, किससे 19 से, 19 दूना 38 और 43, दो उधर इधर कितना 3, तो कितना हो गया 5, तो ये क्या है 7, तो कितना 57, 19 तिया 57, तो कितना है 74 29, क्या आ जाएगा बताइए तो 17 गुना 19 कितना 22, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया, अब आते हैं 2 नंबर पे। इसमें भी लगता है कुछ छूटा है ना। तो पहला नंबर सवाल क्या है, 26 और 91 बोल रहा है क्या पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ ज्ञात, क्या एचसीएफ, और क्या बोल रहा है एलसीएम ज्ञात करने वाला, क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना, क्या करना एचसीएफ और एलसीएम निकालना। 26 को रखिए और लगाइए 2 से, क्या बार में 13 बार में, और 91 को लगाइए 7 से 13 सते 91, नहीं तो 26 को कैसे लिख सकते हैं 26 बराबर क्या 2 गुना 13, 91 को कैसे लिख सकते हैं 7 गुना 13। तो देखिए तो 26 और 91 का, 26 और 91 का एच सी एफ कितना है 13, कितना हो जाएगा 13। ये जो दोनों में मिल जाता है ना कॉमन उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। और देखिए आप क्या निकालना है एलसीएफ, एलसीएम। तो पहले तो जो कौन कौन नहीं है घेरा उसको लिखे 2 और 7, क्या है 2 और 7, और जो घेरा है उसमें से ए को लिखना है, जैसे 2 13 1 13 को लिखना है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए तो 7 दूना 14 गुना 13 कितना हो गया 182, कितना 182, कितना हो जाएगा 182। चलिए दूसरा का पहला सवाल क्या हो गया कंप्लीट, क्या हो गया कंप्लीट। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या है 510 और 92, क्या है 510, क्या है 510 लगाइए 2 से कितना बार में 255 बार में, किससे 255 बार में। फिर लगेगा 3 से लगाइए 8 तिया 24, एक बचा कितना बनिया 15, 5 तिया 15, फिर लगाइए 5 से 70 पचे 85, लगाइए 92 को 2 से दीजिए कितना 46 बार में, फिर 2 से लगाइए 23 बार में, तो 510 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना कितना 5 गुना 17, नहीं
2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब देखिए 92 को कैसे लिखेंगे बताइए। 92 लिखेंगे 2 गुना 2 गुना कितना 23। जोड़ी किसका मिल रहा है बताइए। एक जोड़ा 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक जोड़ा 2 मिल रहा है, ठीक है ना। और जोड़ा लग रहा है क्या? नहीं। जो जोड़ा लग रहा है वो क्या हो जाता है? HCF। तो 510 और क्या और 92 का HCF कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। अब निकालिए LCM। क्या निकालना है? LCM। तो जो जो पहले नहीं घेरा उसको लिखिए। ये दोनों घेरा, इसमें से एगो लिख दिए 2, फिर यहाँ है 2 लिख दिए, फिर क्या है? 3 है, फिर किसको लिखना है? 5 लिखे, फिर क्या? 17 किसको लिखना है? 17 को फिर किसको लिखना है? 23 को। गुना कीजिए। LCM कितना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 17, 60 गुनो कितना रे? 17, 0 संचन 42, और इधर कितना रे? 0 और कितना? 6, 0 2 6 4 10। तो कितना हो गया? 10 20। कितना हुआ? 10 20। और गुना किससे करना है? 23 से। तो 3 गुना 0 0, 3 गुना 6, 3 गुना 0 0, 3 1 3। फिर करो 2 गुना 0 0, 2 गुना 4, 2 गुना 0 और 2 1 2। तो कितना हो गया? 23 46 0। कितना हो गया? 23 46 0। तो HCF कितना है? 2। तो LCM कितना हुआ? 2300 कितना रे? 22 चकड़ा 1010, 23,460। कितना हुआ? 23,460। नहीं। चलिए आप देखते हैं। अब कौन सा सवाल पर आएंगे? तीसरा नंबर पर। कौन पर? तीसरा नंबर सवाल। चलिए ध्यान से देखिए तीसरा नंबर बच्चों, और ध्यान से। बहुत ही ये सब बेसिक है, सीखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है बताओ। इसको भी करना है। क्या है तीसरा नंबर सवाल? 336 लगाओ दूसरे के बार में रे। एक बार में एक बच्चा कितना? 13 हो गया। तो क्या 12 के बार में? 6 बार में। फिर एक बच्चा कितना रे? 16 के बार में? 8 बार में। फिर 2 से 16 के बार में? 8 बार में। 8 रे 4 बार में। फिर 2 से लगाओ 8 के बार में? 4 बार में। 4 रे 2 बार में। फिर 2 से लगाओ के बार में? 21 बार में। नहीं। फिर लगाओ 3 से के बार में? 7 बार में। तो देखो क्या है? 336 को कैसे लिखें? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 2 है, ठीक है ना। अब गुना रे 3 गुना 7, ठीक है ना। अब अगला को तोड़ते हैं। आप अगला का फैक्टर कीजिए 54 का। कितना का? 54 का। 2 से लगाइए 27 दूना 54। फिर रे 3 9 27, फिर 3 से 3 तिया 9। चलिए ध्यान दीजिए। 54 का 54 बराबर है क्या है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 1 2 3 है। अब मिलाइए जोड़ा। एक जोड़ा 2 मिल गया है, और एक जोड़ा 3 मिल गया है। नहीं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 336 और कितना? 54 का HCF का HCF कितना होगा बताइए। एक जोड़ा 2 मिला है तो 2 लिख दिया, एक जोड़ा 3 मिला है तो 3 लिख दिया। तो कितना हो जाएगा? HCF कितना होगा? 6। कितना हो जाएगा HCF? 6। यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल कंप्लीट है, दूसरा का तीसरा नंबर। अब एक सवाल और है इसमें। नहीं, 3 सवाल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर। 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। आइए
तीसरा नंबर सवाल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं न रे? बोलो बोलो। पहला नंबर क्या है? 12, फिर 15 है ना? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या करना? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात। चलिए 12 है तो तोड़िए। 12 को क्या करना है? तोड़ना है। 2 से फैक्टर कीजिए 6 बार में, फिर 2 से कीजिए 3 बार में, फिर 15 को 15 का कीजिए 3, कितना? 3 पचे 15, फिर कीजिए 21 का, 3 से कीजिए कितना? 7 या 21। अब 12 2 गुना 2 गुना कितना? 3, फिर क्या? 15 3 गुना 5, फिर क्या? 21 कितना? 3 गुना 7। मिल क्या आ रहा है? देखिए तीनों में क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है तीनों में? 3 मिल रहा है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए तो? 12 15 और क्या? 21 और 21 का एच सी एफ कितना हो जाएगा? 3। कितना होगा? 3। और देखते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम क्या क्या मिल रहा है? देखिए 2 है, 2 लिख दिए। 3 जब मिला है ना वो पूरा ग्रुप में एक को लिखाएगा। 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना रे 7, संचंग 42, तो कितना हो गया? 420। कितना हो गया? 420। किसी को दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर देखते हैं आगे। आगे क्या है? तो 17 23 29 क्या है? 17 23 29, 17 23 29 नहीं, क्या है? 17 तो कीजिए तो 17 क्या हो जाएगा? 17 गुना 1 कितना हो जाएगा? 17। 23 का कीजिए कितना होगा? 23 गुना 1 कितना होगा? 23। 29 का कीजिए कितना हो जाएगा बताइए? 29 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है ना? तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? सबका 1 कितना होगा? 17 23 29 का एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? 1। चलिए आप लोग एलसीएम निकालिए। निकाल रहे एलसीएम? बोलिए, निकालिए। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब क्या करते हैं? एचसीएफ निकल गया है, ठीक है ना? अब इसका क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो गुणो कीजिए। 17 गुना 23 क्या करना है? 17 गुना 23 गुना कितना रे? 29 कीजिए, गुना कीजिए। तो गुना करना है, ये सामने देखे ना क्या है? 23 है ना? 17 से गुना कीजिए। 7 या 21 करिए, एक कितना बचा रे? 2। कितना बचा? 2। 7 दूना 14, 14 दो 16, नहीं 7 या 21 करिए, एक बचा कितना? 2। 7 दूना 14 दो 16, और एक से क्या आ जाएगा? 23। तो क्या 1 9 और क्या 2 1 3।
ठीक है। अब कीजिए 29 से गुना, किससे? 29 से। 3 9 1 को गुना कीजिए 29 से। चलिए आते हैं, ये है ना, 9 एका 9, 9 9 81 कैरी 1, ठीक है। बचा कितना? 8, 9 तिया 27 8, ठीक है। 9 तिया 27 27 27 और 8 रे 35, कितना हो गया? 35। इधर कितना? 2 9 दिन 18 करी 8, बचा कितना रे? 1, 3 9 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 करी 3, नहीं कितना हुआ? 3। कोई दिक्कत? एक बचा, 7 3 10 1 11। तो इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है? 11 33 9। किसी को दिक्कत यहां तक? नहीं। चलिए अब देखते हैं अगला में, किसी को दिक्कत? अब कौन है? अगला सवाल देखिए कहां तक बन गया है, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल पर, ठीक है। ठीक है ना, तीसरा नंबर सवाल क्या है? देखिए तो 8, ठीक है 8 का कीजिए, लगाइए 2 से क्या बार में? 4 बार में, फिर लगाइए 2 से क्या बार में? 2 बार में। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, फिर कितना है? 9। कितना है? 9। कितना है? 9। 9 को करना है किससे? 9 किससे होगा बताओ? 3 से। 3 तिया 9, फिर कितना है? 25। क्या है? 25। करो 5 से रे 25 25, 9 से देखिए 4 है, 3 गुना क्या? 3, और इधर 25 है ना, 5, कितना रे? 5 गुना 5। देखो तो किसी का मिल रहा है क्या? तीनों में नहीं ना। तो अपने से क्या करना? सामने गुना 1 कर दो। क्या करना? गुना 1 गुना 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8 9 और 25 का एच, क्या एच सी एफ कितना होगा? 1, ठीक है। और क्या एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम। एक को देखिए लिखने से कोई फायदा है? वो क्या? एचसीएफ में। और क्या अगर एक लिखिएगा भी क्या है? कुछ नहीं बढ़ने वाला है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, पूरा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 72 पंचे, 5 दूनी 10 करी 0 हासिल 1, 35 है 36, कितना है? 360, और 360 अब 5 0 6 पंचे 30 करी 0 हासिल कितना रे? 3, 5 तिया 15 3 18। तो कितना हो जा रहा है एलसीएम? कितना हो जा रहा है? 1800। कितना? 1800। कितना हो जा रहा है? 1800, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं 4 नंबर सवाल में। कितना में? 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसका एक जान जाइए, ठीक है ना। एच सी एफ बराबर फॉर्मूला क्या आता है? एच सी एफ बराबर क्या आता है? पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या गुना, गुना क्या? गुना दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? बटे क्या? एक्सएफ यहाँ क्या आ जाएगा? एल सी एम, ठीक है। अगर यहाँ एलसीएम, अगर यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ क्या आ जाएगा? एलसीएम, ठीक है ना।
समझे। हमको एचसीएफ बराबर निकालना होगा तो एचसीएफ को यहाँ ला देंगे, एलसीएम को नीचे, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को नीचे ला देंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या एलसीएम ज्ञात कीजिए, और ये जो है ना पहली संख्या, ये क्या है पहली संख्या है, और ये क्या है दूसरी संख्या है, ठीक है ना। और ये क्या एचसीएफ है, तो क्या है पहली संख्या, पहली संख्या कितना है रे 306, दूसरी संख्या रे, दूसरी संख्या कितना रे 657, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है 9। आइए फॉर्मूला पर लगाते हैं, एलसीएम बराबर 306 गुना 657 अब बटे 9, कटाओ 9 एक 9, 9 तिया 27, तो 30 है तो 27 खत्म हो गया, कितना बचा 3, अदर क्या है 6, 36 हो गया, 9 चौके 36। तो एलसीएम बराबर कितना 34 गुना रे 657। चलिए ध्यान दीजिए, आपके आंख के सामने गुना होगा, ठीक है। आप गुना कीजिए, चलिए 657 और गुना कितना 34, 7 चौके 28, कितना 7 चौके 28, बचा कितना 2, 4 पंचे 20, 2 22, बचा कितना 2, 6 चौक 24, 2 26, 7 21 करिए 1, बचा कितना 2, 5 15, 2 17 करिए 7, बचा कितना 1, 6 18 1 19, जोड़िए कितना 8 2 1 3, अरे ये क्या है 7 6 13 करिए 3, बचा कितना 1, 9 2 11 1 12, फिर 2 बचा 1 1 2, तो कितना आ रहा है 22 33 8 का एलसीएम। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं, ये सवाल पूरा हो गया 4 नंबर। अब आते हैं कौन सा सवाल पर, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में है, किसी को दिक्कत है यहां तक तो बोलिए। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n पर पावर संख्या n के लिए क्या संख्या 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं। सबसे पहले आंसर में क्या लिख देंगे, नहीं। नहीं देखिए कैसे होगा, क्या बोल रहा है 6 पर पावर n, n का मतलब क्या प्राकृतिक संख्या, मतलब क्या रे n बराबर क्या रख लो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी रख लो, 6 को तोड़ो 3 इंटू 3, कुछ भी रख दो, एक रख दो, फिर भी देखो तो कितना 3 तिया नहीं, 6 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे 2 और 3 में नहीं, तो क्या आ जाएगा, फिर भी क्या आ जा रहा है 6, अब 2 3 को तोड़ो और फिर भी क्या धरो 2 धरो इस बार, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर होगा कितना हो जाएगा 36। देखो जीरो आ रहा है क्या, जीरो आ रहा है रे, नहीं ना, फिर एक बार 3 रखते हैं, 2 और 3 को कितना 6 तोड़ रहे हैं ना, एक बार 3 रखो तो क्या है 3 दूना 6, और 6 का क्यूब कीजिए 36, गुना 6, 6 36 के लिए 6 हासिल 3, 6 18 18 18 21, तो 200 क्या आ रहा है 216, जीरो पर समाप्त हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, अतः ये जीरो पर समाप्त नहीं होगा, क्या नहीं होगा जीरो पर समाप्त नहीं होगा। लिखेंगे क्या, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n, नहीं इसको थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, हाँ अब लिखेंगे क्या, किसी किसी प्राकृतिक संख्या संख्या n के लिए नहीं, संख्या संख्या 6 पर पावर n, यारे 2 इंटू 3 पर पावर
एन नहीं का रूप शून्य शून्य क्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा समाप्त नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है ना। समाप्त होने के लिए कैसा आवाज गुणनखंड चाहिए 2 और 5 का कैसा 2 रुपये तो क्या होगा ये नहीं होगा। चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर कितना 6 नंबर कितना 6 नंबर 6 नंबर देखिए सवाल क्या बोल रहा है व्याख्या कीजिए इतना और इतना का भाज्य गुणनखंड है भाज्य क्या इनके अलावा कोई जो इससे हम निकालेंगे ठीक है ना संख्या उसके अलावा उसका कोई हल है क्या ठीक है ना भाज्य गुणनखंड है ठीक है। तो सबसे पहले क्या हिसाब लिखेंगे 7 × 11 × 13 अब इधर ले लो 7 × 6 × 5 कितना रे 4 × 3 × 2 × 1 +5 कोनो दिक्कत एक एक करके आए क्या है कॉमन बताओ तो 13 है 13 को बाहर कर दे कितना हो रे अगर कितना 7 × 11 × एक जोड़ रे एक बचा ये बचा ना कॉमन बाहर कर लिए क्या बचा जहाँ जहाँ वो क्या जाएगा एक हो जाएगा ठीक है ना 13 का 13 अगर 77 गुना 1 77 1 78 कितना हो गया 78 अब 78 को तोड़ते हैं तो क्या जाएगा 13 और 78 को तोड़िए तो 2 से क्या बार मेरे 3 बार में और इधर क्या है 3 दूना 6 इधर एक 18 गया तो कितना है छोतिया 9 दूनी 18 न रे फिर 2 3 से एक बार में फिर रे 3 बार में इसको तोड़े कितना हुआ 2 × 3 × 13 तो भाज्य गुणनखंड क्या एक से एक और स्वयं के अलावा जो होता है उसका गुणनखंड तो क्या था भाज्य गुणनखंड कहलाता है एक और स्वयं के अलावा जब अगर उसका गुणनखंड निकलता है क्या था भाज्य। तो देखो 78 इतना का क्या 13 भी है 2 भी है 3 भी है और 13 भी है कि नहीं किसी को दिक्कत नहीं। इसी तरह इसका देखिए इसमें क्या 5 है ना 5 को कॉमन कीजिए ठीक है ना तो क्या है 7 × 6 × कितना रे 5 5 के जगह क्या आ जाएगा एक का कॉमन ले लिए गुना कितना 4 गुना रे 3 गुना 2 गुना 1 प्लस क्या आ जाएगा एक का कॉमन ले लिए 5 का 5 संचम 42 42 और गुना 4 कितना हो जाएगा रे संग 42 42 और 4 से गुना कर 4 दोनों 8 और 4 चौके 16 हो गया और उसके बाद क्या रे 3 से गुना 8 या 24 के 4 हासिल 2 सतिया 18 18 2 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 504 और गुना 2 कितना हो जाएगा रे 1008 प्लस कितना रे 1 कितना 1 तो कितना हो जा रहा है 5 गुना रे गुना कितना 1000 कितना हो जाएगा 1009 ठीक है। तो यह क्या है ये क्या है भाज्य गुणनखंड क्या ये भाज्य गुणनखंड कैसा है ये भाज्य गुणनखंड क्योंकि एक और स्वयं के अलावा भी इनका क्या है गुणनखंड है ठीक है ना तो क्या है यह भाज्य गुणनखंड है भाज्य का भाज्य रूप का है रूप का है। अच्छा भाज्य रूप क्यों क्या ठीक है क्योंकि एक और स्वयं के अलावा अगर उसका गुणनखंड होता है क्या होता है भाज्य ठीक है इसका एक का भी है 5 से भी होगा और ये क्या है स्वयं से भी होगा ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अगला सवाल पर 7 नंबर
बोल रहे क्या, किसी खेल के मैदान में, ये क्या है, खेल का मैदान, और क्या, खेल के मैदान चारों और एक वृत्ताकार पथ बना है। देखो वृत्ताकार ये पथ बना है, रास्ता क्या बना है, वृत्ताकार पथ बना है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। सोनिया को सोनिया को सोनिया रास्ता तो आप देख लिए कैसा है। क्या बोल रहा है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। दिया है, दिया है। सोनिया सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगता है, 18 मिनट। कितना, 18 मिनट पहला। और दूसरा रे, और उसके बाद क्या है, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि कौन, रवि को इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना, 12 मिनट। ठीक है ना, सिंपल बात है, दोनों का खोड़ा पड़ना जहां पे मिल जाएगा वही उसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो 18 दूना 36, 12 तिया 36, मतलब सोनिया सोनिया 2 चक्कर लगाएगा तो रवि क्या आ जाएगा, 3 चक्कर लगाएगा। 36 मिनट बाद दोनों एक ही जगह क्या होगा, मिलेगा। 36 मिनट बाद क्या होगा, यहाँ सवाल पड़ा, रवि 12 मिनट में लगाते, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः मिले। बोला दोनों एक ही साथ शुरू किया है दौड़ना और एक ही दिशा में दौड़ रहा है, पूछ रहा है कितना समय बाद एक ही स्थान पर वो दोनों मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 36 मिनट। देखिए सिंपल में एकदम क्या है, 18 का गुणनखंड कर दीजिए 2 से के 9 बार में, फिर 3 से क्या बार में, 3 बार में, फिर 12 का भी कर दीजिए कैसे, 2 से क्या बार में, 6 बार में, फिर कैसे 2 से 3 बार में। नहीं तो 18 को कैसे कैसे तोड़े, 2 गुना 3 गुना कितना 3। 12 को कैसे तोड़े, 2 गुना 2 गुना 3। तो एलसीएम निकाल लीजिए, क्या एलसीएम मिल रहा है ना। तो यहाँ क्या गया, इस जोड़ा से एक और 2 निकाले, एक 2 यहाँ है और एक 3 यहाँ है, और इस जोड़े से एक 3 निकाले, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो 36 मिनट बाद, नहीं 36 मिनट बाद, कितना मिनट बाद, 36 मिनट बाद, क्या मिनट बाद रे, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ठीक है ना, एक ही स्थान पर मिलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए ये 1.2 खत्म हो गया, और ये ठीक है ना, कंप्लीट पूरा सवाल हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक।